हाय एवरीवन, वेलकम डिवाइन वर्ड। आई एम अनीता। तो यही एक चीज़ को आप जैसे ही लेट गो कर देते हो, इसे जाने देते हो ना, तो आपकी विश ना बहुत इजी वे से मैनिफेस्ट होंगी, क्योंकि यही एक चीज़ है आपको आपकी विश तक आने से रोक रही है। तो इसे लेट गो करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो जेन्युइनली आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि विश के लिए लेट गो हो चुका है, तो ये क्या है जिसे मुझे लेट गो करना है। आपने जो विश के लिए लेट गो किया वो एक्यूरेट है, बट वो मेंटली आप डिटैच हो, जैसे कि सामने वही सरकमस्टांस एंड सिचुएशन आ रहे, तब आप ना डेस्परेट हो रहे ना वरी कर रहे हो, कुछ भी नहीं। आप कंप्लीटली उसे लेट गो कर दे, विश को लेकर ये लेट गो हो गए। बट ये एक इमोशन, ये एक चीज़ को आपको लेट गो करना बेहद बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यही एक चीज़ जो है आपके लिए बैरियर क्रिएट करे। आपकी विश यूनिवर्स आप तक जो पहुंचा रहे, इसकी वजह से ही आपके मोर एंड मोर इमोशन जो क्रिएट हो रहे, वो नेगेटिव क्रिएट हो रहे। कभी आप डाउट्स में जा रहे हो, कभी थोड़ा बहुत जो है फियर हो रहा है, लिमिटिंग बिलीफ है, कभी कभी नेगेटिव टॉक्स होते हैं, ओल्ड बिलीफ अगेन से आ रहे, तो एक इमोशन की वजह से वो ट्रिगर हो रहे, जिसको आपको ना लेट गो करना टू इम्पोर्टेंट है। तभी आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, तभी यूनिवर्स भी आपकी विश आप तक पहुंचा पाएंगे, क्योंकि ये आपके विश को आप तक आने के लिए बैरियर क्रिएट करे और अनकॉन्शियसली आपसे हो रहा है गाइस। तो आपको पहले लेट गो करना है एट द मोमेंट, जस्ट वन सेंटेंस आपको बोलना है, और आपका लेट गो ना टू इजी वे से इससे हो जाएगा। जो कुछ इस तरह, आई लेट गो ऑफ अटैचमेंट टू आउटकम। आई लेट गो ऑफ अटैचमेंट टू आउटकम, यानी आउटकम से लेकर आपकी जो भी अटैचमेंट थी, उसे आपको लेट गो करना है। जैसे कि एज अ बॉडी के लेवल फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपका टारगेट हो कि मुझे डिज़ायर बॉडी चाहिए या फिर आइडल वेट चाहिए, ये है आपका एज पर एक विश। तो ये गाइज ये विश है, विश के लिए आपने किया अभी फिजिकली एंड मेंटली सब कुछ राइट डाउन, जैसे मेंटली जर्नलिंग, ग्रैटिट्यूड सब कुछ कर लिया। एंड देन फिजिकल लेवल पर आप वर्कआउट करें, योगा करें, या फिर डाइट भी एक्यूरेट फॉलो करें। बट इन केस आपको अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं मिले, तब इन आउटर रियलिटी को जैसे देखकर, आप आउटकम को देखकर जितना सोचते हो, जितना अटैच रहते हो कि मैं वर्कआउट करे, डाइट प्लान फॉलो करे हूँ, या फिर ये सब कुछ करने के बाद भी एज ए फिजिकल लेवल पर मुझे किसी भी प्रकार के चेंजेस क्यों नहीं दिख रहे, तब ना आप अनकॉन्शियसली ही सही, कभी नेगेटिव बोल देते हो, कभी डाउट्स हो जाता है, कभी ओल्ड पैटर्न फिर से वही निकल के आते, वही ट्रिगर हो रहे, इसकी वजह से, क्योंकि आपने उस आउटकम को जो अटैचमेंट थी उसे छोड़ा नहीं है। इसीलिए आपको इसे लेट गो करना है। जैसे ही आप इसे लेट गो करोगे ना, तब आप ना टू इजी वे से मैनिफेस्ट कुछ इस तरह कर पाओगे, क्योंकि जब आप आउटकम को, जो कुछ अटैचमेंट है उसे लेट गो करोगे, तब आप अपनी कर्मा पे फोकस रहोगे कि मुझे नहीं पता, मैंने कंप्लीटली से लेट गो कर दिया है, अब जो कुछ भी है जैसा भी है, जस्ट फोकस ऑन योर कर्मा। यानी आप अपनी जो फिजिकल एक्शन है उसे लेकर आप करोगे, माइंड का फोकस कंप्लीटली दूसरी जगह पे रहेगा, बट आप रिलैक्स रहोगे। आपका माइंड तब ज़्यादा रिलैक्स रह पाएगा, क्योंकि अब आप आउटकम से अटैच नहीं हो, माइंड कंप्लीटली रिलैक्स रहेगा, जिससे टू इजी वे से आपकी रियलिटी भी आपको वही मिलेंगी जो आप चाह रहे हो। तो इसे आपको लेट गो करना कुछ इस तरह है गाइस। आपको इसे बिफोर स्लीप जस्ट 2 मिनट्स इसी लाइन को विजुअलाइज करते हुए बोलना है, आई लेट गो अटैचमेंट टू आउटकम। बस इस लाइन को कम्प्लीटली 2 मिनट्स रेगुलर कंटिन्यूसली बोलते जाना है, बोलते जाना है, और कुछ ही दिनों में आप कम्प्लीटली रिलैक्स फील करोगे, नेचुरल वे से आपका लेट गो हो जाएगा। बस इसे कंटिन्यूसली 21 डेज तक कीजिए, मोर एंड मोर ज़रूर फॉलो कीजिए, जिसके लिए टू इजी वे से आप आउटकम से अब डिटैच रहोगे, अपने कर्मा पे फोकस रहोगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे और अच्छा महसूस करोगे, तो यूनिवर्स आपकी विश टू इजी वे से आप तक पहुँचाए, क्योंकि आप सारे पॉजिटिव इमोशन फील करने लगे हो। बस इसे आपको एक बार लेट गो करना है एंड देन सी रिजल्ट टू इजी एंड एफर्टलेसली गेट योर मैनिफेस्टेशन।
थैंक यू सो मच। तब तक के लिए मोर एंड मोर हैप्पी।